नमस्कार साथियों, मैं रजत चौधरी। मैं मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज अपना पहला वीडियो है जिसमें अपन बात करेंगे सीटी का जो सिलेबस है उसके बारे में। 2-3 दिन से अपन यही देख रहे हैं कि सब बातें कर रहे हैं कि कैसे 40% कवर करें, कैसे हमारा कोर्स ले लें, ये टॉपिक पढ़ लें, इनसे 40% हो जाएगा। क्या इतना आसान थोड़ी ना है कि 40% हो जाएगा। सिलेबस इतना लेंथी है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो उसी को लेकर अपने आज चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मैंने जो पूरा सिलेबस है उसको डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि अक्सर आप जो भी बैच खरीदोगे उसमें ये होगा कि जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है, जो ट्वेल्थ वाला जो पोर्शन है, उसको साथ में चलाएंगे। ठीक है, एक ये स्ट्रेटेजी होती है, सबकी होती है। ठीक है, तो पहले तो अपन ये डिसाइड करें कि जो मेटर अपने पास है, जो सिलेबस है, उसको कैसे पढ़ें हम। ये तो सबको पता है कि भाई मैथ भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, क्लास संस्कृति भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, लेकिन किस में किस स्तर का पढ़ना है। एक आम विद्यार्थी के समझ के बाहर की ये चीजें होती हैं, और ये बात चाहे आपको कटु सत्य लगे लेकिन ऐसा होता ही है। जब आप सारी चीजें, तमाम बातें सुनने के बाद अपनी लाइब्रेरी में पढ़ने को बैठते हो, तब आपके दिमाग में 1 या 2 दिन के बाद ये डाउट जरूर आता है कि क्या मैं सही दिशा में पढ़ रहा हूँ, क्या मेरे पास जो कंटेंट है वो सही है या नहीं, क्या मैंने जो कोर्स ले रखा है उसमें जिस लेवल का पढ़ाया जा रहा है वो मेरे लेवल से ऊपर है या कम है। ये तमाम बातें आपके तैयारी के दौरान आपके दिमाग में चलती रहती है। मैंने भी जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय मैंने इन सब बातों को महसूस किया, और तैयारी सर्विस लगने के बाद जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं लगातार उनसे जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 2-2.5 साल से मैं ऑनलाइन में भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब मैंने ये सोचा कि भाई कितनी भी अपन मेहनत करें, लेकिन आखिरकार बच्चे के हित में हम कितना दे पा रहे हैं। हम एफर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या उन बातों को ग्रेब कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये सारी बातें मैं मेरे चैनल पे अपन इन्हीं चर्चाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको रेगुलर क्या मिलेगा, कंटेंट भी मिलेगा। जो पोर्शन कॉमन है वो तो मैं पहले कराऊंगा, उसके बाद जो भी कोर्स है, जो भी पोर्शन है, जो भी आपका सिलेबस का पार्ट है वो अलग से करवाऊंगा। जो टॉपिक मैं करवाऊंगा उसमें आपका पॉलिटी रहेगा, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, जो मेरा है, जिसने मेरे को इस प्रोफेशन में अवसर दिया है। उसके बाद जियोग्राफी भी लेंगे, हिस्ट्री भी लेंगे, कल्चर भी लेंगे। जो चीजें मुझे नहीं आएंगी, जिनसे मैं तैयारी के दौरान डरता था, वो चीजें मैं खुद नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जिनमें मुझे आत्मविश्वास नहीं है मैं वो आप पे थोप नहीं सकता। इसलिए जो पोर्शन मेरा स्ट्रांग है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं सीटी का जो सिलेबस है उसके बारे में। पहले एक व्हाट्सएप पे ये देखा मैंने, नोटिफिकेशन मेरे को नहीं लगा कि उसके बारे में ज़्यादा चर्चा की जाए, लेकिन आरएसएसबी का जो सीटी का पाठ्यक्रम है, जो एग्ज़ाम डेट है वो आई है। ट्वेल्थ लेवल जो है उसकी एग्ज़ाम होगी 23, 24 और 25 अक्टूबर को। यानी ये एग्ज़ाम चलेगी अपने कितने दिन? 3 दिन एग्ज़ाम चलेगी, और 3 दिन एग्ज़ाम चल रही है, इसका मतलब पारी कितनी होंगी? 6 पारी होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएशन लेवल जो है उसमें 1, 2 और 3 दिसंबर को वही 3 दिन है, तो वही 6 पारियों में पेपर होगा। वो नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, वो कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस बार कि एक तो आपको 40% का जो मिनिमम बैरियर है वो पार करना होगा। दूसरी स्थिति क्या है कि जो आरक्षित वर्ग है उनको कितना? 35%। ठीक है, तो जनरल जो है उनको 40%, आरक्षित वर्ग जो है उनको 35%। साथ ही साथ क्या रखा गया है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अब 40% का मामला है तो ये मान के चलो कि भाई 120 के आसपास आपको स्कोर करना होगा, तब जाके अपनी बात बनेगी। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग और होगी। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से बात की पिछली बार की सीटी जो थी, कि सर हमारे तो सीटी पास हो गई। अब जो नया बच्चा होता है, जो इस बोलते हैं ना कि इस महायज्ञ में जिसने नई नई आहुति दी है, उसे ये नहीं पता कि इस यज्ञ की जो ज्वाला है, जो तप है, वो कितना खतरनाक है। क्यों? ये जो
आपकी सीटी रहने वाली है, इसमें जो वैधता रहेगी इसकी, वो वैधता इस बार रहेगी कितने साल? 3 साल, क्योंकि सरकार करवा नहीं पा रही, इसलिए सरकार ने कहा कि भाई 1 साल छोड़ो, 3 साल की बात करते हैं, तो 5 साल में अपन करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो सारी बातें हो गई आपकी किसकी, कि कब एग्जाम होने वाली है, क्या कुछ रहने वाला है। अब अपन बात करते हैं किसकी? सिलेबस की। देखो सिलेबस जो है, मैंने पूरे सिलेबस को कैटेगराइज जो है उसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। अब देखो यहां पे जो महत्वपूर्ण सिलेबस को यदि कोई विद्यार्थी समझ लेता है तो आधा काम वो कर लेता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, आप तैयारी करने से पहले हम साझा करेंगे कि पुराने क्वेश्चन कौन से आए हैं, किस लेवल के आए हैं। क्या ये तो नहीं है कि बहुत ही निम्नतम स्तर के क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में लिखा चाहे कुछ भी हो, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग उसका स्तर क्या रहा है क्वेश्चंस का, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यदि आप क्वेश्चन का स्तर जानते हैं तो आप अपने पढ़ने का तरीका भी जानते हैं, और आप पढ़ने का तरीका जानते हैं तो आप कहां पीछे रहते हैं, कहां आपका प्लस पॉइंट है, वो भी आप अच्छे से जानते हैं। तो बात तो समझ की है, समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, सिलेबस को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट अपन किसी के बातों में आके भी ये कोर्स ले ले, वो कोर्स ले ले, नहीं, आप अपने स्तर पे भी तैयारी कर सकते हो। क्यों? अभी अपन बात करेंगे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं व 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, जो चरण अपन पढ़ते हैं, इसमें जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं अपन? चरण पढ़ते हैं। इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता व उनका योगदान, कौन से क्षेत्र से, बिहार से कौन था, राजस्थान में कौन था, मध्य प्रदेश में कौन था, दक्षिण भारत में कौन था। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। अब मैं आपको पहले ही बताऊं कि ये जो घटनाएं हैं, घटनाओं का पहले क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता था। आजकल इनको किसके अनुसार पूछा जाता है? कालक्रम के अनुसार। किसके अनुसार? कालक्रम के अनुसार। ना केवल घटना को, घटना का जो लीडर है, उन नेताओं का कालक्रम पूछा जाता है। कि ये पूछेंगे कि भाई धार्मिक या फिर सामाजिक सुधार आंदोलन में निम्न जो सुधार करता है उन पर विचार करें और इनके कालक्रम के आरोही या फिर अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप साथ साथ इन बातों को नोट भी करते रहें। अगला है फिर 1857 की क्रांति, इसमें भी इसी प्रकार की बातें पूछी जाएंगी। राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, जन जन, कोई भी एग्जाम हो, सारी एग्जाम्स में ये चीजें हैं, लेकिन सीटी के लिए क्या स्पेशल पढ़ना होगा वो अपन आगे बात करते रहेंगे। राजनीतिक जागरण, प्रजामंडल आंदोलन। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण जो है उसमें राष्ट्रीय एकीकरण तथा राज्यों का पुनर्गठन। अब ये जो राष्ट्रीय एकीकरण का मामला है, ये चाहे कोई भी टीचर कितना भी जोर लगा ले, इसमें दावा कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मैटर ही नहीं है। किसी एक व्यक्ति ने शुरुआत में कुछ लिखा, उसी में गूगल से जोड़ जोड़ के सारी बातें अपने पास आ गई। हम इसमें पढ़ते क्या है? हम इसमें डायरेक्ट पढ़ लेते हैं राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन तो एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद हो जाता है। किससे याद हो जाता है? एक शॉर्ट ट्रिक से याद हो जाता है। लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन बनेंगे ना, कथन कारण वाले क्वेश्चन बने। तो यदि आपके पास कोई ऐसा मैटर है जिसमें कथन कारण के क्वेश्चन है, तभी पढ़ना, अन्यथा नहीं पढ़ना। नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, विज्ञान और तकनीक का विकास। नेहरू होना आसान नहीं है, और नेहरू के काल में जो संस्थाएं बनी, जो औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ, जो सिंचाई परियोजनाओं में जो विकास हुआ, हमें एम्स मिले, आईआईटी मिली, वो सारी बातें। अब यहां पे तकनीकी एवं विकास जो बात है, यहां पे आप ये भी समझ लेना
यहां पे आपको ये भी याद रखना है, उपग्रह है इतिहास में देखो, लेकिन पढ़ना किसके साथ है, साइंस एंड टेक के साथ भी पढ़ना है। उसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत। अब देखो यहां पे आपको सीनियर सेकेंडरी स्तर लिखा हुआ है, यहां पे स्नातक स्तर लिखा हुआ है, और यहां लिख रखे हैं कॉमन टॉपिक। अब ये जो मेहनत है ना, यह आप करते या फिर मैं करूं एक ही बात है। परिवार में किसी का कुछ अपना पराया नहीं होता, ये सारा एक परिवार है। अब देखो ये कॉमन टॉपिक है, सबसे पहले आपको यही पढ़ने हैं, सबसे पहले आपको यही पढ़ने हैं। कॉमन टॉपिक को क्या करेंगे आप, इनको सर हम सबसे पहले पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथर और बेराट। कितनी सभ्यताएं दे रखी हैं, 5 सभ्यताएं दे रखी हैं। कितनी सभ्यताएं, 5। सभ्यताओं के खोजकर्ता कौन, और खोजकर्ताओं का कालक्रम, पहले कौन आया बाद में कौन आया। ये आज की बात सेव कर लेना, सीईटी का जिस दिन पेपर होगा उस दिन मैं बता दूंगा। देखो पहले दिन जो बात की थी वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, अपनी जबान के अपन पक्के रहने वाले हैं। फिर है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। अब इसमें देखो प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक, राजस्व, सामाजिक, सांस्कृतिक आयाम, राजवंश अपन पढ़ते आते हैं। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें किले हैं, स्मारक हैं, कलाएं हैं, चित्रकलाएं हैं, हस्तशिल्प है। अब जमाना क्या है, एआई का है। आपने एआई की कुछ इमेजेस देखी होंगी जिसमें चित्रकलाएं हैं, हस्तकलाएं दे रखे हैं, स्मारक वगैरह दे रखे हैं। तो ध्यान से समझना इस बात को, सूचनाएं गलत बहुत है। हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है नहीं और हम उन्हीं को सही मान लेते हैं और फिर दावा और ठोकते हैं कि भाई ये सही है ना। पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, और बेसिक कहां से स्ट्रॉन्ग होगा, जो राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वहां से स्ट्रॉन्ग होगा। तो इनके लिए आप बेसिक तो कहां से उठाएंगे, राजस्थान अध्ययन, ठीक है। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां और क्षेत्रीय बोलियां। अब देखो अलग से क्या है, जो 12th लेवल है उसमें राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमने पहले पढ़ लिया, कहां पढ़ लिया, देखो ये रहा 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। उसके बाद जन जागरण, प्रजामंडल आंदोलन, ये यहां भी है, आ गया। तो चीजें, वो कौन सी मूवी है जिसमें वो कहे कोई फिरकी ले रहा है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें वही हैं, ठीक है। लोक देवियां, वेशभूषा और आभूषण, ये अलग है मामला, ठीक है। इनको मैं स्टार बना देता हूं, ये कहने को अलग लिखा हुआ है लेकिन सेम है। फिर ग्रेजुएशन लेवल में आते हैं तो अपन राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत। अब इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, अब भाई परंपरा और विरासत में अपन क्या पढ़ेंगे, बोलियां पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, यही चीजें तो पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, इसमें आप महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल जो है इनको आप किसके अनुसार पढ़ेंगे, आप मेरी बात मान लेना, और अपन इसी तरह से पढ़ेंगे जिला दर्शन के अनुसार। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, इसमें ऐतिहासिक भी आ जाएगा, यह याद रखना ये बात। इसमें अपन को क्या पढ़ना होगा, ऐतिहासिक भी पढ़ना होगा, और जो समसामयिकी है वो भी प्रमुख व्यक्तित्व में आता है। तो ये दोनों ही बातें अपने को साथ में पढ़नी है। तो जिला दर्शन से क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल पढ़ना है। मेले, त्योहार, संगीत, लोक नृत्य, ये सारे कॉमन आ गए। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, राजस्थान का एकीकरण, ये उसमें अलग से लिखा हुआ था, फिर भी इसके अंदर शामिल है, तो इसको दोहरे रूप में पढ़ना है। अब मैंने आपको ये लग रहा होगा कि भाई कॉमन भी बता रहे हैं और साथ में भी बता रहे हैं। अब एक बात का ध्यान रखना, जो बातें क्या है, कॉमन है, उन जो भी टॉपिक्स जो कॉमन है ना, उनमें आपको क्या करना है, विशेष सावधानी रखनी है। क्या रखनी है, विशेष सावधानी।
विशेष सावधानी किस तरह की सर? विशेष सावधानी में ये एक तो PYQ जो है, उसके अलावा सारे जो क्वेश्चन है उनको किस रूप में याद करने की कोशिश करना, कथन कारण के रूप में कोशिश करना। अब देखो सरकार सीटी को 3 साल के लिए वैलिड रखने वाली है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि सामान्य रूप से चीजें पूछेगी, बहुत विशेष पेपर रहने वाला है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो डमडमा पीट रहे हैं ना, उनकी हालत खराब होने वाली है। यदि मैं आपको यह कहूं कि भाई मेरी 400 बुक की किताब है और इस पूरी किताब को पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो यह तो आपने अंग्रेजी रूल कर दिया, अंग्रेजों वाला शासन हो गया। नहीं, हमें ये जो कॉमन टॉपिक है इनको कैसे पढ़ना है। मेरे सब्जेक्ट की एक शब्दावली है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा पढ़ना है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा पढ़ना है। अपन आगे बात करेंगे, आज तो पहला ही वीडियो, इतनी सारी बातें कैसे बताऊं। फिर बात करते हैं भारत का भूगोल। इसमें कॉमन टॉपिक कौन से रहने वाले हैं? भौतिक स्वरूप भारत का, पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें और सागर, वन्य जीव जंतु और अभ्यारण्य। सीनियर सेकेंडरी में कुछ भी अलग से नहीं है, यही चीजें पढ़नी है। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में आपको क्या पढ़ना है? क्लाइमेट पढ़ना है और मानसून तंत्र पढ़ना है। प्रमुख फसलों में गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय एवं कॉफी। अब मैं आपको एक बात कहूं, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा किससे? करंट अफेयर से। अब आप कहोगे कि सर आप अगर सरकारी नौकरी में हो तो हमें कुछ भी बोलोगे, हम मान लेंगे क्या? देखो भाई, सबका अपना अपना तरीका होता है, सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। लेकिन यदि आप पुरानी एग्जाम के जो क्वेश्चन है जो इन टॉपिक्स से पूछे गए हैं, यदि उनको आप देखोगे तो उनको पूछा गया है किसके साथ है? बुरा मत मानना, देखो भैया किसके साथ पूछा गया है? आर्थिक समीक्षा के साथ पूछा गया। किसके साथ है? आर्थिक समीक्षा के साथ पूछा गया। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि इन बातों को, जो प्रमुख फसलें हैं ना, लोह, एस्क वगैरह हैं, मैग्नीज, बॉक्साइट वगैरह हैं, इनको किसके साथ? आर्थिक समीक्षा के जो आंकड़े हैं, कौन सा जिला, कौन सा राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है, सापेक्षिक अनुपात में कितना अंतर है, पिछले वर्ष में जो कुल उत्पादन हुआ उसमें वृद्धि हुई या कमी हुई, ऐसी चीजें पूछेगा। थोड़ी टिपिकल है लेकिन अपन कर लेंगे, क्योंकि हमारा तरीका कौन सा रहेगा? लोकतांत्रिक रहेगा। फिर अपन बात करते हैं ऊर्जा संसाधन की। तो परंपरागत और गैर परंपरागत, इसको आप किस में पढ़ोगे? विज्ञान में भी पढ़ोगे। फिर है प्रमुख उद्योग व औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन और व्यापार। अब यहां से क्या चीजें पूछी जाती हैं? यहां से कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि यहां पे एक तो कारण यह बनता है कि भाई आपसे डायरेक्ट क्या पूछ ले? फैक्ट पूछ ले, या फिर यहां से आपका एक जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है युग्म का। कैसा क्वेश्चन बनता है? युग्म का। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। तो भूगर्भिक संरचना है, भू आकृतिक प्रदेश है, जलवायु दशाएं, अपवाह तंत्र, झीलें, सागर, बांध, जल संरक्षण तकनीक, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात। ये मैं कह रहा हूं किसके साथ? ये समीक्षात्मक क्वेश्चन पूछेगा। ये तो अपने का पेटेंट मामला है। क्या पूछेगा? समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे यहां से। सबने आपको ये बताया ये सिलेबस है ना, सीईटी प्लस पटवारी का बैच, सीईटी प्लस वीडियो का बैच ना। हम पूरा सिलेबस कैसे पढ़ेंगे? पूरा का पूरा सिलेबस मेरे इस YouTube चैनल पे आपको संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है यह आपको कैसे पढ़ाया जाएगा? निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। कैसे पढ़ाया जाएगा? निःशुल्क। पहले सिलेबस पढ़ेंगे, उसके बाद आगामी रणनीति करेंगे। मतलब ये अपना पूरा का पूरा जो मामला है ये CJP की तरह रहने वाला है। कर्ता धर्ता आप, कर्ता धर्ता कौन होगा? छात्र होगा। और इस एजेंडे का जो मुख्य बिंदु है वो क्या रहने वाला है? हित। क्या हो? छात्र हित हो। बस
सीनियर सेकेंडरी लेवल में वन संपदा, जल संसाधन और पशु जो संपदा है वो अलग से मेंशन है, लेकिन इसके साथ इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्नातक स्तर में मानसून तंत्र, जलवायु प्रदेश अलग से लिखा हुआ है, लेकिन यहां हम पढ़ेंगे। रबी एवं खरीफ की प्रमुख फसलें, ये भी अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति के साथ। ऊर्जा संसाधन ये साथ में पढ़ा जाएगा। यातायात के साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल व वायुयान, ये हमने इंडिया जियोग्राफी है उसके साथ भी देखा। उसके बाद मृदाएं हैं, प्रमुख जनजातियां, धात्विक अधात्विक खनिज और पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल जहां भी आएंगे अपन ऐतिहासिक स्थलों के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ेंगे? इसको जिला दर्शन के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, सारी बातें साथ साथ। फिर बात करते हैं मेरा जो सब्जेक्ट है जिससे मैं सरकारी सेवा में अभी कार्यरत हूं, भारतीय राज जो पॉलिटी है उसके बारे में। और क्या लिख रखा है? राजस्थान पर विशेष बल। अब राजस्थान पर विशेष बल का सीधा सा मतलब है कि ज्यादा संभावनाएं क्या रहेंगी? राजस्थान पॉलिटी की रहेंगी। कॉमन क्या है? देखो, भारतीय संविधान की प्रकृति व प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्य। हम जो हमारे कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो मैं मेरे ही सब्जेक्ट से करूंगा। सबसे पहले शुरुआत यहां से होगी। जो आपको पहली कक्षा मिलेगी, पहली जो कक्षा मिलेगी वो किसकी मिलेगी? आपको संविधान की मिलेगी। किसकी मिलेगी? संविधान। उसके अलावा आपको जो भी अध्ययन करवाया जाएगा वो ये मान के चलो कि अपने विषय के जो बेहतरीन समझ रखने वाले हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कोई पॉपुलर चेहरा लेके आऊंगा, फलाने को लेके आऊंगा, नहीं। मैं केवल उन्हीं टीचर्स से आपको पढ़वाऊंगा जो टीचर अपने विषय की गहरी समझ रखते हैं, जिनके साथ मेरा पर्सनल जो सिलेबस को लेकर जो प्रश्नोत्तरी है उसमें वो खरे उतरे हैं। उन्हीं टीचर्स से मैं आपको पढ़वाऊंगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, जो बात होगी उसको साफ साफ कहेंगे, क्योंकि हमारा तरीका कैसा रहेगा? लोकतांत्रिक रहेगा। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें अपन सचिवालय व्यवस्था पढ़ते हैं, मुख्य सचिव, संभागीय व्यवस्था, सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर यहां से जो क्वेश्चन आ रहा है राज्यपाल और मुख्यमंत्री, तो यहां आप एक चीज और याद कर लेना, मुख्य सचिव ये नया ट्रेड रहने वाला है इस बार। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके साथ? राज्यपाल और मुख्यमंत्री को किसके साथ जोड़ के पूछा जाएगा? मुख्य सचिव के साथ जोड़ के पूछा जाएगा। राजस्थान विधानसभा में केवल कैसा क्वेश्चन आपको तैयार करना है? फैक्चुअल क्वेश्चन याद करना है कि कौन सी विधानसभा में कौन क्या अध्यक्ष था या नहीं था, वो चीजें। फिर है उच्च न्यायालय, फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग। अभी थोड़े दिन कल परसों ही क्या हुआ है, जो अध्यक्ष थे वो गए हैं और उनकी जगह हेमंत को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य का सचिव, ये इसके साथ ही पढ़ लिया जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल में देखो क्या दे रखा है? संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान और जनहित याचिका। अब संघीय ढांचा जो है उसमें आप पढ़ेंगे क्या? केंद्र राज्य संबंध। क्या पढ़ेंगे? केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे। संवैधानिक संशोधन, इसमें अपन करंट के साथ जो हाल ही में संशोधन हुए हैं उनको पढ़ेंगे। आपातकालीन प्रावधान अपन जो राजस्थान पॉलिटी है उसमें भी पढ़ लेंगे और इंडिया पॉलिटी है उसमें भी पढ़ लेंगे। जनहित याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के साथ पढ़ा जाएगा। अब भारतीय संविधान की जो प्रकृति है उसी के साथ संविधान सभा और भारतीय संविधान की विशेषता भी पढ़ेंगे अपन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, संसद, उच्च न्यायालय, संघीय और राज्य की कार्यपालिका, राज्य सूचना आयोग, ये हो गए। स्थानीय स्वायत्त शासन, पंचायती राज और जिला प्रशासन उसी के साथ आ गया। अब यहां कुल मिला के यदि अपन बात करें तो कंप्लीट संपूर्ण रूप से आपको भारतीय और राजस्थान की जो पॉलिटी है यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको अपन एक दूसरे तरीके से पढ़ेंगे कि जो समसामयिकी में जो घटनाएं चल रही हैं, आपको इसकी क्या मिलेगी? एक डेली क्लास मिलेगी समसामयिकी के साथ। आपको डेली जो है इसमें क्या मिलेगा? एक 5 या 10 मिनट का वीडियो मिलेगा। डेली एक कक्षा मिलेगी आपको, जो मैक्सिमम होगी 5 या 10 मिनट की। बस उसी में अपन इसको निपटाने की कोशिश करेंगे।
उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था ग्रेजुएशन लेवल पे ही है, 12th लेवल पे है नहीं। बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, राजकोष एवं मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र में कृषि, उद्योग, सेवा और व्यापार। अब ये जो चीज है ये आप जियोग्राफी में भी पढ़ोगे और इसी को साथ करके अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे और पहल, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजनाएं, नियोजन प्रणाली। नियोजन प्रणाली में अपन मुख्य रूप से नीति आयोग जो है, अपनी एग्जाम का जो स्तर है उसके अकॉर्डिंग नीति आयोग को पढ़ेंगे। प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण। ठीक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में देखो क्या है। राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं, उद्योगों का विकास, उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। अब इन बातों को देखो, ये जो पोर्शन है यहां पे, इसको आप किसके साथ पढ़ो? भूगोल के साथ। दोनों को एक जगह टाइम तो लगेगा और मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे भूगोल का अध्ययन इकोनॉमिक्स में फायदा दे रहा है। एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। 40% की जो बैरियर है ना, जो करेंगे 4 सब्जेक्ट पढ़ लो, ये पढ़ लो ना, व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि केवल सीटी पास नहीं करनी, सीटी के बाद भी एग्जाम होने वाली है, उनको भी पास करना है। सीटी पास तो करके बबलू भी बैठा है, हन्नी भी बैठा है, गुट्टी भी बैठा है, लेकिन बैठे कहां है? आई बात समझे? लाइब्रेरी में तो नहीं है। फिर सीनियर सेकेंडरी जो लेवल है उस पे देखो, बेरोजगारी, राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। अब इसमें क्या, आप एक बात बताओ, इसमें ऊर्जा के स्रोत आ गए तो इसमें क्या अपन परंपरागत व गैर परंपरागत नहीं पढ़ेंगे क्या? तो ये तो अपन पहले ही बात कर चुके। तो फिर गरीबी बेरोजगारी की अवधारणा, ये इंडिया वाली भी काम आएगी तो यहां भी काम आएगी। प्रकार, कारण, निदान और वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं, ये फ्लैगशिप योजनाएं आ गई, इसका मतलब आप किसके साथ पढ़ोगे? करंट अफेयर के साथ ही पढ़ना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, सहकारी आंदोलन। अब यदि आपको ये कोई पूछे कि वर्तमान में कितनी सहकारी समितियां हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना 43,000 है, 47,000 है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, ये सारी अपने को किसके साथ पढ़नी है? करंट अफेयर के साथ पढ़नी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकास की संस्थाएं, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। ये जो टॉपिक है, ये कैसा टॉपिक है? समझ वाला टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, वो कैसा बनेगा? कथन कारण का बनेगा, जिससे लोग दूर भागेंगे। पढ़ाएं क्या, सबसे बड़ी समस्या ये है। उसके बाद है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो इसकी अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। अभी तक हमने जो मेजर पोर्शन है, जो सबके दिमाग में ज्यादा रहता है, उसके बारे में बात की। आपको सिलेबस विश्लेषण के साथ साथ पहली राय मेरी यही है, सिलेबस आप अपने सामने जरूर चिपकाएं। जहां आपका स्टडी पॉइंट है, लाइब्रेरी में हो चाहे घर में हो, कहीं भी हो, यदि आप एक व्यवस्थित रूप से सिलेबस को अपने सामने रखते रहे, आपको सिलेबस भी याद हो गया, तो ये मान के चलो कि आपने 40% वाला जो बैरियर है वो तो पार कर ही लिया। क्यों? क्योंकि अपन किताबें पलटते रहेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे, लेकिन सिलेबस में ये बात कहां पूछी जा सकती है, ये हमें पता होना जरूरी है। ठीक है। तो ज्यादा कोई औपचारिकताएं नहीं है, केवल काम काम की अपनी बात करते हैं। आधा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, आधा अपन आगे और करेंगे। थैंक यू।